हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि टीएचडीसी कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, जिसका ये मेरे फुल वीडियो बनाया हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। ऑन साइट वैकेंसी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इनकी वेबसाइट से। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी। ये निकली हुई है THDC इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, अब किस चीज़ की है वो देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस है, मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंपनी प्रोफाइल। द THDC इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग पावर सेक्टर एंड प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जुलाई 1988 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो जुलाई 1988 में रजिस्टर्ड हुई थी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको लगे तो आप पढ़ लेना, क्योंकि अपन एक काम करते हैं, इसमें की पॉइंट्स पे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो बोर होगा, फिर आपको फिर स्किप वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, the THDCIL invites application from bright, dedicated, result-oriented, energetic, and dynamic candidates with good academic record to join THDC India Limited as an executive trainee finance। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस E2 ग्रेड, नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, UR 4, EWS नील मतलब नहीं है, OBC 2, SC 2, ST नील और PWDS नील। ठीक है, अब नीचे आके देख लेते हैं, ये टोटल पोस्ट है, मैंने आपको बता दी है। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ET फाइनेंस, ET का मतलब एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे? CA CMA क्वालिफाइड, CA या CMA क्वालिफाइड होने चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से होना चाहिए, या तो फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। ओवरऑल परसेंटेज in class 10-12th examination should not less than 65% or equivalent CGPA for candidate belonging to general, EWS, OBC, SC and OBC, SC, ST, PWDs कैटेगरी। मतलब 65 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 64.99 भी हुए तब भी आप इन एलिजिबल हो, एलिजिबल माने ही नहीं जाओगे। मतलब 65 से ऊपर ही होना चाहिए, 65 हो। अपर एज लिमिट 30 साल, कब से? 9/8/2023। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन में देख लेते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन टू OBC और SC ST PWBDS, एक्स सर्विसमैन, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, विक्टिम ऑफ राइट्स कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव गाइडलाइंस, उसके हिसाब से मिलेगा। रिलैक्सेशन इन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10, 12 PC वगैरह, ये सारे रिलैक्सेशन के हिसाब से लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कैसे अपना सिलेक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। ICAI-CA एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICAI-CA इन द रेशियो ऑफ 1:5, ये लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे ICAI में, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, ये किसके लिए? CA वालों के लिए। In case marks obtained by two candidates are same in the qualifying examination ICAI, then marks obtained in class 12th will be taken into consideration. In case the marks of class 12th is also same, then the marks in 10th will be taken into consideration। मतलब जैसे कि अगर ICAI में सेम मार्क्स है तो 12th के हिसाब से देखे जाएंगे, 12th में सेम है तो 10th के हिसाब से देखे जाएंगे। In case the number obtained in class 10th is also same, then the date of birth will be taken into consideration for preparing the merit between two such candidate and person born earlier shall be considered। मतलब अगर 10th में भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ में भी सेम है
तो उसके हिसाब से नहीं बताया, फिर किसके हिसाब से देखा जाएगा। वैसे इतना सेम सेम तो नहीं होता, तो ज़्यादा सेम सेम हो जाएगा फिर। तो अब हम देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं ICMAI। इनका देख ले ICW एग्जामिनेशन, इनका भी क्या बोला है, सेम यही जैसे कि इसमें CA वालों के लिए बोला था, सेम इसमें भी यही चीज़ है। इन केस ऑफ ऑप्टिंग टू कैंडिडेट सेम इन क्वालिफाइंग ऐसे 12th विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन केस ऑफ 12th के सेम है तो 10th के कंसीडरेशन, हाँ मतलब वही दोनों के लिए सेम है। Candidate shall be shortlisted out of candidate registered with THDCIL as per the merit basis on the ICAI, ICMAI final examination score will be shortlisted for personal interview। मतलब इसमें कैसा होगा, जो एग्जामिनेशन की इनने बोली ICAI और ICMAI का जो फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर होगा उसके बेसिस पे होगा, शॉर्टलिस्ट करा जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स का इन 10th 12th इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर्सनल इंटरव्यू। मतलब जो 100 मार्क्स का सारा इनने वो रखा हुआ है, तो उसके बारे में इन लोगों ने नीचे कहीं ना कहीं बताया होगा। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू कंसिडर फॉर इम्पेलमेंट द क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स इन द इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज बिलो, मतलब जैसे कि बताई गई हैं। UR EWS के लिए 50%, बाकी और OBC SC ST PW BDS एक्स सर्विसमैन 30%, ठीक है। वेयर एवर वैकेंसीज अवेलेबल, जहाँ कहीं भी होगी। वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, अब देख लेते हैं ICAI और ICMAI के फाइनल मार्क्स देखे जाएंगे 75%, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो वही हो गया। ग्रुप डिस्कशन 10%, पर्सनल इंटरव्यू 15%, टोटल हो गए 100। जो उनने ऊपर बताए थे उनको इनने ब्रेक डाउन करके बता दिया है, ठीक है। हेल्थ एंड स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं। कंपनसेशन और पैकेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है और क्या ही है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट मिनिमम बेसिक पे ऑफ 50,000 रुपये इन द पे स्केल ऑफ 50,000 माइनस 3% से लेके 1,60,000 IDA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 ग्रेड। मतलब पहले तो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिनिमम 50,000 रुपये तो मिलेंगे इन द पे स्केल के हिसाब से जो इन लोगों ने बताया हुआ है। अब जो कैंडिडेट सक्सेसफुल उनका हो जाएगा, ट्रेनिंग बाकायदा हो गई, तो वो आ जाएंगे सीनियर की पोस्ट पे। पहले एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थे, फिर बन गए सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर के लिए पे स्केल दिया इन लोग 60,000 माइनस 3% से लेके 1,80,000 IDA। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मेरे को पता नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये आप गूगल पे डाल के एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट विल ऑल्सो पे डियरनेस अलाउंसेस विल बी एंटाइटल फॉर द अदर अलाउंसेस 35%, बेसिक पे कैफेटेरिया, ये मतलब और सारे बेनिफिट वगैरह हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी। ग्रेचुइटी, मेडिकल लीव्स वगैरह, पेंशन वगैरह, हर एक एक चीज़ आपको, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स इसमें प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फीस की देख लेते हैं। कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल OBC EWS कैटेगरी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ₹600 थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब जो कैंडिडेट जनरल के हैं, OBC के हैं, NCL EWS कैटेगरी, ₹600 फीस है। SC ST PW BDS एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो इनके हैं नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। तो मतलब उन लोग को फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से कर लेना। जो लोग जैसी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से भर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी 10 लाख रुपीज़, और SC ST इनके लिए रुपीज़ है 7,50,000 only to successfully complete the prescribed training period and thereafter serve the company for at least 3 years। तो ये बॉन्ड वगैरह के बारे में। प्लेसमेंट का क्या ऊपर बता ही तो दिया था। जनरल इन्फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज वगैरह जो पहले ऊपर बताई होगी वही सेम चीज़ें इन लोगों ने बता दी होंगी, ठीक है। और इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप अप्लाई वगैरह कर दोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गया। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रह गया। बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग। ऑनलाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID, मोबाइल नंबर स्कैन कर देना। जो सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं बाकायदा सारी चीज़ें पढ़ के अच्छे से ध्यान से, ठीक है। स्टेप टू फिल इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करोगे, द रेलिवेंट लिंक
विल बी मेड अवेलेबल। ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, वेबसाइट का नाम नोट कर लो, करियर पे चले जाना, सेक्शन करियर वाले सेक्शन पे, फिर न्यू ओपनिंग पे जाना और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अपने हिसाब से भर देना बढ़िया से। और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मतलब चीज़ बची है। हाउ टू मेक पेमेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है यार, पेमेंट कैसे करना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पैसे कैसे देने पड़ेंगे अपने को, कैंडिडेट हैव टू क्लिक द पेमेंट नाउ एंड मेक द पेमेंट, रजिस्ट्रेशन 600 रुपये, ये सारी चीज़ें। पेमेंट लिंक आपको यहाँ पे दी गई है, विजिट CBI कलेक्ट फॉर्म, ये पेमेंट लिंक आपको यहाँ पे दी गई है। इसलिए मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन मैं लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पे क्लिक कर दोगे, सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हो गई। अब आई मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये हमेशा नीचे ही क्यों लिखी जाती है ये समझ में नहीं आता, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो ऊपर लिखनी होती है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9/8/2023 10 AM, मतलब 9 अगस्त से चालू हो गई, क्लोज हो जाएगी 8/9/2023, मतलब कि 1 महीने का टाइम बकायदा दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट डिटेल इन ऑनलाइन पोर्टल 10/9/2023, तो लास्ट डेट ये हो गई। तो यही सारी चीज़ें रखनी है अपने को बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।